हेलो मैथ लवर्स। ये क्वेश्चन देखते ही फर्स्ट इंप्रेशन क्या आता है? इसमें कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होने वाला है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कोई भी अगर मैथ क्वेश्चन हमारे सामने आता है ना, तो उसको पहले रेगुलर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो। उससे क्या होगा कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा फाउंडेशन है, वो स्ट्रांग बनेगा, रूट हमारा स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक रेगुलर तरीका, दूसरा शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक, जो भी आप बोलो। और तीसरा हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है, इसमें 44 का हमने आरएचएस साइड पे लिया है। अगर बाय चांस ये 45 होता, तो क्या ये सॉल्यूशन वायबल है या नहीं है, ये हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। मैंने जैसे बताया, पहले हम रेगुलर तरीके से सॉल्व करते हैं, राइट? सो रेगुलर तरीका हम इधर एक हेडिंग लगा देते हैं, एंड यू ऑल्सो ग्रैब अ बुक एंड अ पेन, और मेरे साथ तुम सॉल्व करो। नोट्स को ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है। नोट्स हमेशा जब भी लिखो, ऐसे लिखो जैसे तुम सॉल्व कर रहे हो और तुम्हें कोई जस्ट सॉल्व करने में मदद कर रहा है। बट तुम्हारा पूरा जो जो एक बॉडी लैंग्वेज है, वो ऐसा होना चाहिए कि तुम खुद सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो टेक अ बुक एंड अ पेन। नाउ लेट्स स्टार्ट। रेगुलर मेथड। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड विच वी आर टॉकिंग अबाउट, इज रेगुलर मेथड। तो ले लेते हैं क्वेश्चन को नीचे वापस। 2 to the power of a plus 2 to the power of b plus 2 to the power of c equals to 44. And this a, b and c are distinct positive integers. Okay, so let's start now. What do? We first do one thing. We multiply and divide the LHS side by 2 to the power of a. मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो LHS साइड है ना, इसको 2 to the power of a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फिर डिवाइड भी कर रहा हूँ। तो वैसे करने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू चेंज नहीं होगा। सो 2 to the power of a कम्स आउटसाइड, और अंदर क्या आ जाएगा? 2 to the power of a प्लस 2 to the power of b प्लस 2 to the power of c डिवाइडेड बाय 2 to the power of a equals to 44. This implies 2 to the power of a, यहाँ क्या आ जाएगा, इसको हम ब्रेक कर देते हैं। 2 to the power of a divided by 2 to the power of a plus 2 to the power of b divided by 2 to the power of a plus 2 to the power of c divided by 2 to the power of a equals to 44. इसको थोड़ा हम साइड में ले लेते हैं, और राइट में चला गया, इसको हम थोड़ा बीच में ले लेते हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट, अभी ये जो वैल्यू है, ये तो 1 हो जाएगा। तो नाउ दिस इंप्लाइज 2 to the power of a 1 plus 2 to the power of, ये 2 to the power of b और नीचे डिनोमिनेटर में 2 to the power of a है, तो मैं इसको 2 to the power of b minus a लिख देता हूँ टाइम बीइंग, और 2 to the power of c minus a हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 44. Okay, now let us understand what are the possible options on the right hand side. अभी 2 to the power of a into this equals to 44. अभी सपोज मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये 2 to the power of a है ना, तो 2 to the power of a लिख दिया मैंने, 1 plus 2 to the power of b minus a plus 2 to the power of c minus a, इसको मैं 2 into 20 लिख सकता हूँ ना, है ना, बिकॉज 2 to the power of a है, तो मैं इसको सिमिलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मैंने इसको क्या किया, 2 to the power of a और इस LHS को, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, 2 to the power 2 into 22। ठीक है, अभी 2 into 22 इज नथिंग बट 2 to the power of 1 into 2 to the power of into 22। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको हम इक्वेट कर देते हैं, ये दोनों को हम इक्वेट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि
2 to the power of a cannot be equal to 22, ये तो हो नहीं सकता है. 2 to the power of any number, can it be equal to 22? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. तो 22 तो आता ही नहीं है. इसका मतलब ये है कि यही हो सकता है अगर होगा तो भी. तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया. अब इक्वेट करने के बाद क्या हो गया, a इक्वल्स टू 1 मैं यहाँ लिख देता हूँ. अब बाकी का जो है ये वैल्यू है, ये इसके साथ इक्वल होना चाहिए. करेक्ट. तो हम इसको भी यहाँ नीचे लिख देते हैं. 1 प्लस 2 to the power of b minus a plus 2 to the power of c minus a equals to 22. ठीक है ना. अब ये 1 इधर चला जाएगा तो क्या होगा, 2 to the power of b minus a plus 2 to the power of c minus a equals to 22 minus 1 which is equal to 21. Alright. अभी ये सोचो कि 2 to the power of some value is there, 2 to the power of some value is there, okay, b minus a, c minus a, कोई भी वैल्यू हो सकता है. 2 to the power of something, okay, 2 to the power of b minus a plus 2 to the power of c minus a, can it be ever equal to 21? ये odd number है, right? So ये 2 to the power of some number plus 2 to the power of some number, it can never be 21. odd number नहीं हो सकता. इसका मतलब क्या है, ये हमने जो लिया था यहाँ, ये जो हमने यहाँ किया था ना, this is not correct. This was a wrong assumption. So now we will go to the next possible answer. So again we have to restart from here. ये हम यहाँ से ले लेते हैं. इसको कॉपी तो नहीं कर पाएंगे, नहीं कॉपी कर सकते हैं ना. एक सेकंड ना, कॉपी कर लेते हैं इसको. एक सेकंड, ये इसको यहाँ तक कॉपी करते हैं. ये कॉपी हो गया और इसको हम यहाँ लगा देते हैं. अभी ये पेस्ट हो गया. नाउ दिस इज इक्वल टू 44, राइट. तो 44 को इस बार मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ 4 into 11. ठीक है ना, 4 into 11. अब क्या करते हैं, इसको 2 to the power of 2 into 11 लिख देते हैं, right? Again the same thing we will try to equate. 2 to the power of a, can it be equal to 11? It cannot be. So naturally this has to be connected here. तो ये हमने कनेक्ट कर दिया. अब हमारे पास क्या हो गया, 2 to the power of a equals to 2 to the power of 2. So now here the base are the same. अगर बेस दोनों सेम है तो पावर्स दोनों इक्वेट कर सकते हैं. So therefore I consider a is equal to 2. ये मेरा एक ऑप्शन में लेके चल रहा हूँ. ठीक है ना. I have not arrived to the final assumption or final solution कि हाँ यही इसका आंसर है. We are trying to understand कि what can be the possible value of a. तो a equals to 2 हो गया. अब a equals to 2 हो गया तो हम इसको फिर इक्वेट करेंगे 11 के साथ. अब हम देखते हैं क्या होता है. 1 plus 2 to the power of इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 2 to the power of b divided by 2 to the power of a plus 2 to the power of c divided by 2 to the power of a equals to 11. अब ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा. 1 इधर चला गया तो बचा क्या, 2 to the power of b divided by 2 to the power of a, 2 to the power of c divided by 2 to the power of a equals to 11 minus 1 है ना. तो ये 10 हो जाएगा. 11 में ये 1 इधर चला जाएगा तो 11 minus 1 10. अब ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू एक इवन वैल्यू है, तो ये पॉसिबल हो सकता है. तो अभी हम क्या करते हैं, a को हम 2 से यहाँ रिप्लेस कर देते हैं. a का वैल्यू 2 है ना, तो हम इधर इसको रिप्लेस करते हैं. डिवाइड दिस इंप्लाइज 2 to the power of b by 4 plus 2 to the power of c divided by 2 to the power of 2 is nothing but 4, right, equals to 10. अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको क्या करेंगे, ये लाइक फ्रैक्शंस है, राइट, तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं. अब इसमें क्या हो जाएगा, 2 to the power of b plus 2 to the power of c divided by 4 equals to 10. अब ये 4 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा. सो हमें क्या मिलेगा,
2 to the power of b plus 2 to the power of c equals to 4 into 2 4 into 10 40। ठीक है ना। तो अभी हमने समराइज करते हैं, a का वैल्यू मैंने 2 लिया तो मुझे ये इक्वेशन मिला, राइट। अभी हम क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में 2 टू द पावर ऑफ a से हमने शुरू किया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम 2 टू द पावर ऑफ b से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसी को वापस डिवाइड करेंगे। सो नाउ दिस इंप्लाइज 2 to the power of b into 2 to the power of b plus 2 to the power of c divided by 2 to the power of b equals to 40। अब ये हो जाएगा 2 to the power of b, ये दोनों हम ब्रेक भी कर सकते हैं, राइट। तो 2 to the power of b divided by 2 to the power of 3, b मुझे 1 मिल गया और ये हो गया 2 to the power of c divided by 2 to the power of b equals to 40। Again we come back to the same thing। अब 2 to the power of b into something है तो मैं क्या करता हूँ इसको, this implies 2 to the power of b, अच्छा इधर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, let us write the 40 as, इसको मैं suppose 2 into 20 लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे हमने लास्ट टाइम लिया था ना, वैसे का वैसे हमने इस बार इसको 2 into 20 लेते हैं। अब 2 to the power of 1 हो गया ये। अब मैं नेचुरली इसको इक्वेट करूंगा क्योंकि 2 to the power of b cannot be equal to 20, तो मैं इसी को इक्वेट कर सकता हूँ। तो सपोज मैंने b को 1 ले लिया, तो b equals to 1 हो गया, तो मुझे बचेगा क्या, 1 plus 2 to the power of c divided by 2 to the power of b should be equal to 20, है ना। अब ये 1 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, 1 ट्रांसपोज हो गया तो हमें क्या रह गया, हमारे पास 2 to the power of c divided by 2 to the power of b is equal to 90। This implies 2 to the power of c minus b is equal to 19। Can any number where base is 2 and power is any number, can it be equal to a odd number? It cannot be। So ये हमारा assumption जो था b equals to 1, ये हमारा फेल हो गया। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे। अच्छा ये सब तुम अपन करते जा रहे हैं, हमको कितनी देर हो गई, हमको कम से कम समझ लो ना 7-8 मिनट हो गई या ज्यादा हो गया शायद, राइट। ये पूरा क्वेश्चन हम 10 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म मेथड, लॉन्ग कट हमें आना चाहिए, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। चलो, सो नाउ वेयर वाज आई, हाँ, तो यहाँ हमने 2 to the power of 1 लिया ना, अब इसको हम 2 to the power of 2 लेके चलते हैं, 2 to the power of 2 लेके चलते हैं, ठीक है ना। let's see what happens। so 2 to the power of b into 1 plus 2 to the power of c divided by 2 to the power of b equals to 2 to the power of 2, that is 4 into ये 10 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 40 होना चाहिए, यू अंडरस्टैंड, ये 40 इधर आना चाहिए, राइट। सो मैंने 40 के लिए क्या किया, इसको 40 को हमने लिख दिया 2 to the power of 2 into 10। now again the same thing, 2 to the power of b cannot be equal to 10, so this has to be equal to, ये सिर्फ इसी से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम b equals to 2 to the power of b equals to 2 to the power of 2 लिया, दोनों बेस सेम है, दिस implies b equals to 2। चलो b equals to 2 हम साइड में रखते हैं। अब इधर आ जाते हैं, 1 plus 2 to the power of c divided by 2 to the power of b equals to 10। अब 1 इधर चला गया, वापस 1 इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब अगेन 2 to the power of c minus b cannot be equal to a odd number, so naturally ये मेरा सेकंड ऑप्शन भी फेल हो गया, है ना, ये ऑप्शन भी यहाँ फेल हो गया, इसको कट मार देते हैं। 2 to the power of b equals to 2 to the power of 2 doesn't work। now let us go to the third option which is supposedly the last option शायद होगा ये। अब हम लिख लेते हैं 2 to the power of b into 1 plus 2 to the power of c divided by 2 to the power of b equals to, इसको 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 into 5 लिख सकते हैं, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power of 3 into 5, ऐसे हम लिख सकते हैं, राइट। नाउ अगेन
2 to the power of b cannot be equal to 5, तो इसको हम इक्वेट इसी से करेंगे, है ना। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 to the power of b equals to 2 to the power of 3, तो b equals to 3 हो गया, और ये बाकी का जो वैल्यू है 5 हो जाएगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ 1 plus 2 to the power of c divided by 2 to the power of b। मैंने यहाँ b का वैल्यू कितना लिया है, 3 लिया है, ये याद रखना है, इज इक्वल टू 5। अब 1 इधर चला गया, तो 2 to the power of c divided by 2 to the power of b equals to 5 minus 1 which is equal to 4। ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये इवन नंबर है। अब 2 to the power of c minus b is equal to 2 to the power of 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब b का वैल्यू क्या है, 3 है, सो मैं इधर b का वैल्यू 3 लिख देता हूँ। ये बेस दोनों सेम है, तो मैं ये ऊपर जो इंडेक्स है उनको इक्वेट कर सकता हूँ। c minus b is equal to 2, सो b का वैल्यू 3 है, तो c minus 3 equals to 2, तो माइनस 3 इधर चला जाएगा, तो c is equal to 2 plus 3 that is equal to 5। So now what did we get? हमको a का वैल्यू क्या आया था, let us check। a का वैल्यू कहाँ गया, हाँ a का वैल्यू हमको 2 आया था। So this was one of the values which we got। a का वैल्यू 2 हो गया, a का वैल्यू 2, और फिर उसके बाद b का वैल्यू हमारा ये फेल हो गया था, ये भी फेल हो गया था, b का वैल्यू हमारा 3 पास हो रहा था। So this is the second one, and finally c equals to 5, ये हमारा तीसरा वैल्यू है। तो ये हो गया a plus b plus c is equal to 2 plus 3 plus 5। The answer is 10। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन अभी हो गया with the long method or the regular method। Now let us get into the one that you have been waiting for, है ना। इतनी देर से आप सोच रहे थे वो 10 सेकंड वाला मेथड कौन सा है, तो अभी हम वो डिस्कस करते हैं। सो बिफोर वी गेट इनटू दैट मेथड, अंडरस्टैंड व्हाट इज बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम मतलब 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, किसी भी नंबर को इस फॉर्म में हम अगर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम उसको मतलब बाइनरी फॉर्म बोलते हैं, राइट। अब अगर आंसर उसका बाइनरी में क्या होता है, एक और चीज याद रखना, अगर आंसर यस है तो हम उसके नीचे क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, और अगर आंसर नो है तो हम उसके नीचे 0 लिखते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो अभी लेट्स स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ यूजिंग दिस बाइनरी सिस्टम। So let me write down here 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, 3, 4, 5, and let's say I put it 6। अब ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 16, 32 और 64। इसको थोड़ा स्पेसिंग कर देते हैं, रुकिए। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा बीच में लेना। now this entire thing should be equal to 44। मतलब इनको मैं ऐड करूं ना तो मुझे 44 आना चाहिए, ओके। सो अच्छा, 64 तो इससे बड़ा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसको तो मुझे इधर ये 0 ही होगा, मतलब इसके नीचे मैं 0 लिखूँ या इसको कट करूँ। 32 हो सकता है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसके नीचे यस हो सकता है, तो मैं इसके लिए इसके नीचे 1 लिखता हूँ, ये 1 लिख दिया। अब 32 अगर चला गया तो बचेगा कितना, 44 माइनस 32, 12 बचेगा, राइट। ये अभी 32 इसमें से माइनस कर दिया तो मुझे 12 बचा। तो अभी मैं नेक्स्ट 16 के नीचे 1 आएगा कि 0, सोचो, है ना। मुझे 12 चाहिए सब ऐड करते हुए, तो मुझे 16 के नीचे 1 डालना है या 0 डालना है। यस, यू आर राइट, इट हैज टू बी 0 बिकॉज द वैल्यू इज बिगर देन 12। 16 तो हो नहीं सकता है, अच्छा 8 हो सकता है, तो मैं इसके नीचे 1 लिख देता हूँ। 1 लिख दिया, तो अभी क्या हो गया, 32 प्लस 8 40 हो गया, 40 में से ये चला गया तो बचा क्या, हमारे पास 4 बचा, राइट।
अब ये बाकी का 4 बचा है। अच्छा, मैं इधर 1 लिख सकता हूँ, 1 लिख के और दोनों को 0 कर सकता हूँ, लेकिन हम कोई भी सोचेगा कि भाई इधर 0 लिखा तो क्या होगा, तो चलो 0 लिख के देखते हैं क्या होता है। 0 लिख के देखते हैं। 0 लिख के देखा तो हमारे पास क्या मिला, 0 लिखा तो हमको 2 और 1 बचा। तो अगर ये 0 हो गया तो 2 plus 1 it cannot be equal to 4, so that is not possible, isn't it? So therefore it has to be 1 here only. So 1 लिख दिया और इन दोनों के नीचे 0 आ जाएगा, इसके नीचे भी 0 आ जाएगा। तो ये हमारा बाइनरी फॉर्म में हो गया। अब ये क्या है, 32 is nothing but 2 to the power of 5, ये क्या है 2 to the power of 3, और ये क्या है 2 to the power of 2. So this plus this plus this. So now since this is the same form as the question is given, 2 to the power of a plus 2 to the power of b plus 2 to the power of c, this is in the same form, so we can write down a plus b plus c equals to 5 plus 3 plus 2. अच्छा, a b c can be, वो इंटरचेंज हो सकते हैं वैल्यूज, ओके, ये वो इंटरचेंज हो सकते हैं। सो नाउ a plus b plus c is equal to 10. नाउ आई थिंक, अच्छा ये हमने डिस्कशन के लिए मैंने इतनी देर एक्सप्लेन किया बाइनरी वगैरह, बट व्हेन यू डू इन द एग्जाम यू हैव टू जस्ट क्विकली राइट डाउन ऑल द नंबर्स लाइक दिस, और फिर उसके नीचे वैल्यूज लिखते जाओ और 1010 करो, और फाइनली तुमको उसका आंसर 10 सेकेंड में आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला जो हमारा डिस्कशन था कि ये 45 क्यों नहीं हो सकता है, 45 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, दैट वाज द क्वेश्चन, राइट, वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। अभी हम लेके चलते हैं वापस क्वेश्चन को, 2 to the power of a plus 2 to the power of b plus 2 to the power of c equals to 45। ठीक है, अभी 45 के लिए क्या करेंगे, हाँ, इसको बाइनरी फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ वापस ऐसे क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 32 आएगा, 64 तो आएगा नहीं क्योंकि 45 से बड़ा है। तो मैं इधर सपोज इधर 1 डाल दिया मैंने, तो बचा कितना, अभी 13 बचा। मैं इधर लिख देता हूँ 13, 32 में से 45 में से 32 गया तो 13 बच गया, ये मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, अब 16 इसमें से चला गया तो बचा क्या, 16 हो नहीं सकता, सॉरी, तो इसको मैं 0 कर दिया मैंने। अब 8 है, 8 में मैंने 1 लिख दिया तो इधर क्या आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। अब ये क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, 4 plus 2 तो 6, 5 नहीं हो सकता है, 4 plus 1 5 हो सकता है, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। तो मैं इधर 1 लिख दिया और इधर 0 और इधर 1 लिख दिया, है ना, बिकॉज दिस इज पॉसिबल। अब ये 32 plus 8 plus 4 plus 1 equals to 45 हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी ये जो हो गया ये 2 to the power of 5 हो गया, 2 to the power of 3 हो गया, 2 to the power of 2 हो गया, और ये 2 to the power of 0 हो गया, सॉरी, हाँ 2 to the power of 0 हो गया, which is equal to 45, है ना, equals to 45। लेकिन the problem is we had only 3 elements, 2 to the power of a plus 2 to the power of b plus 2 to the power of c, लेकिन यहाँ कितने हो रहे हैं, यहाँ 1, 2, 3 और 4 हो रहे हैं, तो ये दोनों वायलेट करता है। दिस इज नॉट द combination that we were looking at, so therefore 45 is not possible। ठीक है, so this brings an end to the solution of this। To summarize, first of all, whenever you have a question you try to solve it in a regular method, okay, उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा। और देखो ये इतना बड़ा हमने सॉल्यूशन किया है ना, देखो कितना लंबा चला है ये, सो उसमें लॉजिक इन्वॉल्व है।